तो दोस्तों खबर तो इतनी शानदार है जिसे जानने के बाद लिटरली आज आपका दिन बन जाएगा। लेकिन इससे पहले आप कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में चीजें जान लीजिए जो होती तो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इसके पीछे के कारण पता नहीं चल पाते। और एक्चुअली हम लोग इन सारी घटनाओं को एक सूत्र में पिरोकर कभी भी इनके पीछे की खबरें या फिर असली वजह जानने की कोशिश नहीं करते। विक्रम साराभाई से लेकर होमी जहांगीर भाभा तक इनकी मृत्यु आकस्मिक कैसे हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कार्यभार था देश को और आगे ले जाने का। ये भारत के टॉप साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही भारत को परमाणु संपन्न बनाया। इसके अलावा नंबी नारायणन जी जो कि क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर एडवांस स्टेज में पहुंच चुके थे, उनके ऊपर सडनली देशद्रोह की चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम था वो एक दशक पीछे हो जाता है, जबकि हम लोग बिल्कुल दहलीज तक पहुंच चुके थे। इसके बाद जब कोविड पेंडेमिक आता है और हम लोग कोविड वैक्सीन बनाते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट में सडनली आग लग जाती है, ठीक वहीं पर जहां पर कोविड वैक्सीन का प्रोडक्शन होना है। इसके बाद जब एप्पल आईफोन भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट सेटअप वगैरह करते हैं और चाइना को पूरी तरह से छोड़ने की वो लोग तैयारी कर चुके थे, भारत के अंदर एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग काफी सक्सेसफुल तरीके से होने भी लगी थी, सडनली वहां पर लूटपाट मच जाती है। एक हड़ताल होती है वहीं की यूनियन के द्वारा और इसी दौरान एप्पल आईफोन के प्लांट में लूटमार मच जाती है और वहीं के कर्मचारी अपने ही द्वारा बनाए गए आईफोन्स को लूट लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कंपनी को। तो ये सारी चीजें ऐसी आखिरकार भारत में क्यों हो जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे कोई साजिश कर रहा हो ताकि भारत प्रगति के रास्ते में आगे ना बढ़ पाए? आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि ताइवान जब सेमीकंडक्टर के बारे में जानता भी नहीं था, उस दौरान भारत द्वारा सेमीकंडक्टर के फील्ड में अंगद का पैर जमा दिया गया था। सन 1976 यानी 1976 में भारत के अंदर मोहाली में एक सेमीकंडक्टर के लिए सरकारी प्लांट की स्थापना की जाती है। इस संस्था का नाम रखा जाता है सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी और 1976 में जब इसकी स्थापना की जाती है उसके कुछ ही सालों के बाद यानी 1984 में यहाँ पर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। एक्चुअली हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण अपने घरेलू लेवल पर करना शुरू कर देते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्पेस हो या फिर डिफेंस हो, इन सभी फील्ड में जो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो यही संस्था यानी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी यही पूरा करती है। रिसेंटली जो चंद्रयान 3 हम लोगों ने लॉन्च किया या फिर अग्नि मिसाइल्स जो हम लोग बनाते हैं, इनके अंदर भी जो सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता होती है वो यही सरकारी कंपनी हमारी जरूरत पूरा करती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ भी एक रहस्यमयी घटना घटित होती है। दरअसल 1976 में अपनी स्थापना के बाद 1984 में ये प्रोडक्शन शुरू कर देती है। शुरुआत में 180 nm नोड के सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ 65 nm और 40 nm तक के चिप बनाने की तैयारियां हम लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दी थी और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत की एक बहुत बड़ी उड़ान थी, क्योंकि ये वही दौर था जिस समय ताइवान तो सोया हुआ था लेकिन जापान इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहा था और बिल्कुल जापान की तरह ही हम लोग टेक्नोलॉजी किंग बन सकते थे। लेकिन दोस्तों फिर 1990 आता है, यानी प्रोडक्शन के केवल 5 सालों के अंदर इस प्लांट के अंदर रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है और हमारी जितनी भी रिसर्च वगैरह थी, जितने भी नोट्स वगैरह थे, जितनी भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी संस्था से संबंधित, वो सारी कुछ जलकर नष्ट हो जाती है और उसके बाद कभी भी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी उठकर दौड़ने की कोशिश नहीं करता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेस से संबंधित या फिर डिफेंस से संबंधित हमारी रिक्वायरमेंट यही संस्था पूरा करती है, लेकिन इसका दायरा बहुत सीमित है और सीमित दायरे में रहकर ही ये फिलहाल अपना काम कर रही है। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी इससे संबंधित और वो खबर कुछ ऐसी थी कि भारत सरकार इसे दोबारा से रिवाइव करने जा रही है और रिवाइवल के लिए $2 बिलियन आवंटित किए जाएंगे, जिसमें 2 चरणों में ये पैसा दिया जाएगा। पहले $1 बिलियन और उसके बाद में फिर $1 बिलियन। तो बताया जा रहा है कि शुरुआती $1 बिलियन यानी कुल 8,300 करोड़ के आसपास जो धनराशि होती है वो अब आवंटित करने का समय आ चुका है। इसके लिए बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार प्राइवेट कंपनियों की मदद भी ले रही है यानी इसके रिवाइवल के लिए। और अच्छी बात देखने के लिए ये मिली है कि अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर भारत की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हो, इस तरह की कुल 9 कंपनियों द्वारा इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए बिडिंग दायर की गई है। और इजरायली अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ जो भारतीय कंपनियों ने बोली लगाई है उसमें एक
टाटा ग्रुप का नाम भी निकल कर आता है। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं 9 कंपनियों में से जिन्होंने बोलियां लगाई है, इनमें से किसी एक का जो सबसे अच्छा ऑफर होगा उसे चुन लिया जाएगा। उसके साथ मिलकर HCL का पूरी तरह से कायाकल्प किया जाएगा, इसे ओवरहॉल किया जाएगा, इसके अंदर बेसिक सुविधाओं को वापस से शामिल किया जाएगा, जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसे और रिफाइन की जाएगी और हायर लेवल तक जाकर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह के निर्माण यहाँ पर किए जाएंगे, जिसके प्रतिफल आगामी कुछ सालों में हमें देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि एक और खबर के लिए यहाँ पर तैयार रहिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ समय में इस तरह की बातें भी सुनने के लिए डेफिनेटली मिलेंगी कि एक और सरकारी कंपनी जिसका नाम HCL है, जो कि सेमीकंडक्टर बनाती है, उस कंपनी को बेच दिया गया है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। खैर, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। बाकी ये जो निर्णय लिया जा रहा है HCL के कायाकल्प का, इसको लेकर आप कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।